तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था उसने उन सभी पेड़ों को हरा दिया था और फिर बोल रहा था कि अजुसु तुम कहाँ पर हो। फिर वहीं पे हम देखते हैं जो अजुसु था वो अपने पीछे मैजिक सेंट को लेके भाग रहा होता है। और भाई लोग हम देखते हैं कि जो अजुसु है उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए होते हैं। सभी मॉन्स्टर्स अजुसु और मैजिक सेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। अजुसु और मैजिक सेंट उस अटैक से बच हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही गिर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं जो अजुसु था उठ नहीं पा रहा होता, लेकिन जो पेड़ होते हैं वो अजुसु के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं जो मैजिक सेंट होता है वो वहाँ पे आ जाता है और अपना बैरियर बना लेता है और उससे जो अजुसु है उसको अटैक होने से रोक लेता है। और फिर मैजिक सेंट अजुसु को बोल रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें अटैक लग जाएगा, क्योंकि मैं इसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। फिर अजुसु मैजिक सेंट को बोलता है तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो मेरे साथ चलना होगा ना। फिर ओल्ड मैन बोलता है नहीं, अगर मैं चला गया तो अटैक हमको लग जाएगा, और वैसे भी मैं काफी बुरा हो चुका हूँ जो कि ज्यादा दिन जीने नहीं वाला है। और मैजिक सेंट अजुसु से माफी मांग रहा था, बोल रहा था मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लाया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। और आखिरकार तुम यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो मैजिक सेंट का बैरियर होता है वो टूट चुका होता है, क्योंकि जो मैजिक सेंट होता है उसको और लोड नहीं उठा पा रहा था। और फिर वो सभी मॉन्स्टर्स अजुसु और मैजिक सेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। वही अजुसु मन में बोल रहा था मुझे माफ कर देना सोयन, ये सब मेरी गलती है। और फिर हम देखते हैं अजुसु ये देख के काफी हैरान हो जाती है कि उसको कुछ नहीं हुआ, और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। और हम देखते हैं जो अजुसु के सामने अटैक आ रहा होता है उसको एक बंदा रोक लेता है, और ये कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। और वहीं पे हमारा हीरो अजुसु को बोल रहा है तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो बेटी है सोयन वो तुमको कितने ज्यादा ढूंढ रही है। और हमारा हीरो को देख के तो अजुसु के आंखों में आंसू आ जाता है और बोल रहा था तुम यहाँ पे आ गए। फिर वहीं पे हमारा हीरो आगे जा रहा था और बोल रहा था कि बाकी सबकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी के लिए तुम और मैजिक सेट यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि ये तो काफी अच्छी बात है, अब मैंने इन सभी मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था कि तो चलो सबसे पहले मेरे को इन मॉन्स्टर्स की मेन बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उन सभी अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। और मन में बोल रहा था कि ये कोई मैटर नहीं करता कि आखिरकार मैं इनको कितने बार काटता हूँ, ये हर बार रीजनरेट कर लेते हैं अपने आप को काफी जल्दी। मैं इसके ज्यादा पास तो नहीं जा सकता, लेकिन सबसे पहले मेरे को अपने गानगिरों को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं जो इसके मेन बॉडी है उसको खत्म कर सकूं। फिर ऐसे करके अपने जो गानगिर होता है उसको ढूंढने लगता है और बोल रहा था कि आखिरकार गानगिर तुम कहाँ पे हो। और फिर एंड में उसको अपना जो स्पेयर होता है वो दिख जाता है। और तभी हमारे हीरो को कुछ याद आता है और बोलता है डैम इट यार, ये कैसे हो सकता है, अजुसु और मैजिक सेंट अभी तक यहाँ से नहीं निकले, इसी वजह से मैं इनके ऊपर अटैक तो अभी नहीं कर सकता। और भाई लोग तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है उन सब मॉन्स्टर्स का अटैक रोक रहा होता है, और उन सभी अटैक्स को रोकते हुए मन में बोल रहा था कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो पूरी टूट रही है। और फिर हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि आखिरकार वो दोनों कहाँ पे पहुंचे। और फिर मन में बोल रहा था कि चलो फाइनली इतना दूर तो जा चुके हैं कि अब मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, और जो वहीं पे बड़ी गैंगनीर होता है उसको अपने हाथ से बुलाने लगता है। जो गैंगनीर होती है वो हमारे हीरो के हाथ में आ भी जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है काफी फोर्स से अपना जो स्पेयर होता है उन मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, और हम देखते हैं वो जो स्पेयर होता है वो काफी सारे मॉन्स्टर को चीरते हुए आगे जा रहा होता है, लेकिन फिर भी कई मॉन्स्टर्स को नहीं लगा होता है, जिसके कारण जो मॉन्स्टर होते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा होता है। फिर हमारा हीरो दोबारा से गैंगनीर को इस्तेमाल करने के लिए अपने ऑरा की मदद से उसको बुलाने लगता है, और हम देखते हैं जो गैंगनीर होता है वो हमारे हीरो के हाथ में आ जाता है उड़ते उड़ते। और वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उसको स्पेयर की पावर को पता चल गया था कि इसका स्पेयर का पावर कितना है, इसी कारण उसे काफी सारे पसीने आने लगे थे। और फिर हमारा हीरो बोलता है ओह मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतर गया पहले से। और वहीं पे हमारा हीरो बोल रहा था कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार ये कितना डेंजरस है, और इसी कारण अब तुम्हारी ये फटने लगी है। जो हमारा हीरो होता है वो रिंगा रिंगा रोजेस करने लगता है और चूज करने लगता है कि आखिरकार अब ये स्पेयर में किसके ऊपर फेंकूं। फिर हमारा हीरो एक पेड़ के ऊपर निशाने करता है, मतलब उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है, और मेरे बोलता है हाँ तुम काफी परफेक्ट लग रहे हो। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है क्या मैं क्यों सर। वो मॉन्स्टर ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उस पेड़ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण उस पेड़ में तो एक बहुत बड़ा छेद हो चुका होता है। और फिर वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स है उसे अपना साथी को ऐसा करता हुआ देख के काफी ज्यादा उन सभी मॉन्स्टर्स की फटने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं, और हमारा हीरो बोलता है अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि मैं अभी स्पेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरा स्पेयर हो काफी दूर है मुझसे, और वैसे भी तुम जैसे जो मॉन्स्टर हो काफी ज्यादा एनोइंग हो। मैं ये सोच ही रहा था कि मैं तुम सबको एक बार में कैसे हराऊं, लेकिन
तुम अब एक साथ में मेरे पास आ रहे हो। और फिर हमारा हीरो बोल रहे थे कि सिर्फ गैंगनरी मेरा लेजेंडरी वेपन नहीं है, बल्कि उसके अलावा और भी मेरे पास कई सारे, मतलब गाइस जो इसका दूसरा स्पेयर होता है ना, उसी की बात कर रहा होता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो उन सभी को हरा चुका था, और फिर जो अजुसु होता है उसको इशारे कर रहा था और बोल रहा था अजुसु यहाँ पे हूँ मैं। फिर मैंचुर बोल रहा था कि आखिर तुम्हें यहाँ पे आने में इतना टाइम क्यों लग गया और तुम बस यहीं पे क्यों आए हो। फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था ना कि तुम डंजन के अंदर आके गुम हो जाओ, और मैंने सुना है कि कहीं तुम अपने सयन को हंटर अकेडमी भेजने का प्लानिंग कर रहे हो। अगर तुम उसे हंटर अकेडमी भेजना ही चाहते थे तो तुमने उससे फाइटिंग क्यों किया। फिर मैंचुर बोल रहा था कि तुम्हें इससे कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। फिर हमारा हीरो बोलता है वो सब बातें छोड़ दो, मेरे को ये बताओ कि मैजिक सैंड कैसे है। फिर जो मैंचुर होता है बोलते है हाँ इतना ठीक तो वैसे नहीं लग रहे हैं, इनकी जो कंडीशन है वो काफी अभी के लिए क्रिटिकल है और इनकी हालत पहले से काफी खराब थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास जितनी पावर बची थी उतनी पावर इन्होंने लगा दी। और वहीं पे हमारा हीरो मैजिक सैंड को देख के मन में बोलते हैं मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है सही में इनकी हालत काफी खराब है और अभी के लिए मेरे को वो अपना इमरजेंसी मेडिसिन यूज करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा ही अपने साथ लेके घूमता हूँ। भले ही एक इमरजेंसी मेडिसिन है लेकिन फिर भी इसका काम तो परफेक्ट होना चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं जैसे जो मैजिक सैंड होता है उसको पीता है वैसे वो खड़ा होने लगता है, और फिर हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा अब क्या आप अपनी सेंसेस में आने लगे। मैजिक सैंड बोलता है अच्छा तो तुम कौन हो। फिर तभी जो मैंचुर होता है वो बता रहा था कि ये वही बंदा है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। मैजिक सैंड बता रहे होता है अच्छा तो तुमने मेरे को लास्ट टाइम बताया वो एक स्टूडेंट के बारे में जो कि हंटर अकेडमी में पढ़ता है, तो ये वही है। फिर मैजिक सैंड बता रहा था क्या तुम सच में हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हो, और मुझे ये बता तुमने ये कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं, और उससे बड़ी बात तो मेरे को ये बताओ आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर्स कहाँ गए। फिर तभी हमारा हीरो बोलता है उन सभी मॉन्स्टर्स को तो मैंने हरा दिया। और फिर मैजिक सैंड बोलते हैं अच्छा तो तुमने उन सबको अपने आप से हरा दिया। काफी अनबिलीवेबल है। लेकिन फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे को ये बात बताओ कि आखिरकार तुमने आजुसु को यहाँ पे अपने साथ क्यों ले आए। और फिर मैजिक सैंड बता रहे थे कि मेरे को कुछ स्टडी करना था उन मॉन्स्टर्स के ऊपर, इसलिए मैं उनको कैरी करने के लिए किसी बंदे को बुलाया था, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वो थोड़ा खराब हो चुका है, इसलिए मैं ये सब काम अकेले तो नहीं कर सकता ना, और वैसे भी कुछ पर्सनल रीजन के कारण मैंने ये बात ऑफिशियली किसी को भी नहीं बताया। फिर हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा तो इसी वजह से आपको एक कैरियर चाहिए था ताकि वो एक मॉन्स्टर क्रॉप्स का ट्रांसपोर्ट कर सके। और फिर मैजिक सैंड बता रहे होते कि मैंने ये सीक्रेटली इसीलिए किया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था किसी को भी इसके बारे में पता चले, क्योंकि नहीं तो काफी ज्यादा अटेंशन मेरी तरफ गेन हो जाता। फिर हमारा हीरो बोलता है कहीं आप इसलिए सीक्रेटली तो नहीं कर रहे ना क्योंकि आप कहीं डिस्कवर ना हो जाए बाय ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के द्वारा। उसको सुनने के बाद जो मैजिक सैंड तो काफी हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे क्या पर ये तुम्हें कैसे पता, मैंने तो ये बात अभी तक एसोसिएशन को भी नहीं बताया। और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ की जो धरती होती है वो काफी तेज हिलने लगती है। और फिर हमारा हीरो बोलता है क्या ये एक अर्थक्वेक था, लेकिन जो मैंचुल होता है वो कुछ देख लेता है और बोलता है कि ये कमीने अभी तक यहीं पर है। और मैंचुल घबराते हुए बोल रहा था कि ये वो मॉन्स्टर है जिसने की मैजिक सैंड को इस हालत में लाके पटक दिया। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैं ये मानता हूँ कि ये ट्रैप हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के द्वारा, लेकिन फिर भी मेरे को ये डाउट है कि मैजिक सैंड जैसे बंदे को इन्होंने एक डंजन के अंदर कैसे फंसा के रखा हुआ है। आखिर ये कौन सी चीज हो सकती है कि जो मैजिक सैंड है वो भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पे जो मैजिक सैंड होते हैं वो बोल रहे थे मैं तुम्हारा काफी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम यहाँ पे हमें बचाने हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और गाइस तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है उसका मुंह काफी ज्यादा शॉकिंग वाला हो जाता है। और तभी हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि क्या ये माउंटेन हिल रहा है क्या। और भाई लोग हम देखते हैं ये कोई माउंटेन नहीं होता बल्कि एक पूरा का पूरा वही पेड़ वाला मॉन्स्टर होता है। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि क्या ये मॉन्स्टर चेंज हो चुका है, और तभी मन में बोल रहा था अरे मैं ये कैसे कह सकता हूँ, ये तो मॉन्स्टर गिराने का लायक ही नहीं है। और फिर मैजिक सैंड बोलते कि मेरे ख्याल से ये कोई म्यूटेशन होगा, लेकिन मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि ये कौन सा म्यूटेशन होगा या फिर म्यूटेशन भी है या नहीं। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था अच्छा तो ये म्यूटेंट है, लेकिन फिर भी बस इसका साइज बड़ा हुआ, बाकी सब तो ये मतलब नॉर्मल ट्री की तरह ही लग रहा है। और फिर तभी हमारा हीरो उन सबको बोलता है कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि उस मॉन्स्टर ने अभी तक हमको नोटिस नहीं किया, चलो अभी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर कुछ मौका देके इस डंजर से बाहर चले जाएंगे। फिर अजुसु बोलता है लेकिन हमने ये पहले ट्राई कर चुका है लेकिन ये इम्पॉसिबल है। फिर मैंचुल बता रहा होता है कि जैसे हम डंजन के बाहर कदम रखने की कोशिश करते हैं वैसे जो मॉन्स्टर होते हैं हमें पकड़ने लगते हैं। आखिरकार उन्हें पता कैसे चल जाता है हमें भी नहीं पता है। और उन सभी मॉन्स्टर्स के बार बार पीछा करने की वजह से जो आज मैजिक सैंड है उनकी ये अभी हालत है। और फिर वहीं पे मैजिक सैंड बता रहे होते कि ये कोई नॉर्मल म्यूटेंट नहीं है बल्कि इसकी जो आउटर की स्किन है वो काफी ज्यादा हार्ड है और उसको तो तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर तुमने उसको काट भी दिया तो वो काफी
जल्दी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा तो आपके कहने का मतलब ये है। फिर जो मैजिक सेंट होते हैं वो बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, जो मेरा मैजिक है वो उन पे काम नहीं करता है। मैंने तो अब ये सोच लिया कि ये इवॉल्व हो चुके मॉन्स्टर है जिनकी पहले जो वीकनेस थी इन मॉन्स्टर्स की अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये सुन के हमारा हीरो काफी हैरान हो जाता है और बोल रहा था क्या आपका मैजिक भी उस पर कोई वर्क नहीं करता, मतलब आप ये कह रहे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मैजिक सेंट बोलते कि वैसे मैं सच में बोलूँ तो मैं पहले वाला बंदा नहीं रहा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ और काफी बीमार भी रहने लगा हूँ। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार अब मैं क्या मरूंगा। असल में सही में ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो पीपल है मतलब बंदे मेरे को अभी मैजिक सेंट बुलाते हैं। मैं उन मॉन्स्टर्स की जो आउटर स्किन है उसको तोड़ सकता और उनकी जो रीजनरेशन की पावर है उसको भी स्लो कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम की तो ये बात है कि मैं ज्यादातर ये नहीं कर सकता। भले ही हम उसकी जो आउटर स्किन है उसको तोड़ सके और उसका जो कोर है वो भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काफी पावरफुल अटैक की जरूरत पड़ेगी और अभी के लिए हमारे पास और वैसा अटैक तो होगा नहीं। और फिर तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था कि अच्छा तो बस हमें एक पावरफुल अटैक की जरूरत होगी क्यों, है ना। फिर जो हमारा हीरो होता है वो अपने गैंगों को दिखाते हुए बोल रहा था कि जब तुम वीक हो जाओगे तब मैं उस मॉन्स्टर पे अटैक करूंगा और अपने इस वेपन की मदद से। और ये सुन के तो वो दोनों काफी शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस उन्हें जो गैंगनर के पावर के बारे में नहीं पता अभी। और वहीं पे मैजिशियन बता रहे थे कि तुम्हारा जो नॉर्मल अटैक है वो उस पर काम नहीं करने वाला उसके कोर को तोड़ने के लिए, और अगर मैं अपना बेस्ट भी ट्राई करूँ तो मैं बस उसके वीक वीक कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि अब मेरे पास अगला चांस बचेगा भी या फिर नहीं। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि ये मैं समझ सकता हूँ कि अभी सिचुएशन काफी खराब है और इनको मैंने अभी जो इमरजेंसी की मेडिसिन दी थी वो भी ज्यादा इनके ऊपर इफेक्टिव नहीं है अभी के लिए तो। लेकिन फिर भी हमें एक बार ट्राई करके तो देख लेना चाहिए। और फिर वहीं पे मैजिशियन बोल रहा था कि मैं उन जो मॉन्स्टर है उनका अटेंशन को गेन करूंगा, तब तक तुम यहाँ से निकल जाना। वहीं पे जो हमारा हीरो था अपने स्पेयर को दिखा रहा था और बोल रहा था कि इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से बाहर जा सकते हैं। वहीं पे जो मैजिक सेंट होता है उसको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और बोलते हैं हमारे हीरो से कि आखिरकार ये क्या है। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि ये स्पेयर है जो कि काफी पावरफुल हिट करने में मेरी मदद करता है, और हाँ इस पेड़ से थोड़ा दूर रहना है क्योंकि अगर कोई बंदा इसको टच कर लेता है तो इसके अंदर रिजेक्शन रिएक्शन होने लगता है। फिर मैजिक सेंट बोलते हैं क्या रिजेक्शन रिएक्शन, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो अपने ओनर को रिकॉग्नाइज करता है और फिर तभी जो स्पेयर का पावर होता है उस मैजिक सेंट को फील होने लगता है। और फिर भाई लोग अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि स्पेयर को देखने के बाद जो मैजिक सेंट उसका और क्या क्या रिएक्शन होता है। तब तक ले टाटा बाय बाय और sayonara।